कंचे वाला वैज्ञानिक, एक बच्चे की अनसुनी उड़ान। गांव की सुबह का दृश्य हर दिन एक जैसा होता था। कोयलों की आवाज, मिट्टी की सोंधी खुशबू और बैलों की घंटियों की टनटनाहट। ऐसे ही एक गांव था, बिहार के एक सुदूर इलाके में, जहां खेतों के बीच बसा एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाला 10 साल का लड़का अर्जुन दिखने में साधारण था। दुबला, पतला, भूरे चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसकी सोच किसी भी आम बच्चे से बहुत आगे थी। अर्जुन हर रोज बिना जूते के स्कूल जाता था। उसका स्कूल गांव से 2 किलोमीटर दूर था। उस रास्ते में कीचड़, कांटे और गर्मी से तपती मिट्टी थी, लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता। स्कूल पहुंचने पर सबसे पहले वो ब्लैक बोर्ड के पास जाकर बैठता, ताकि उसे टीचर की हर बात साफ साफ सुनाई दे। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, पर घर में एक ही किताब थी, एक पुरानी विज्ञान की किताब जो उसके चाचा शहर से लाए थे। अर्जुन ने उस किताब को इतना पढ़ा कि पन्ने पीले पड़ गए, लेकिन उसके भीतर का ज्ञान हर बार और गहराता गया। गांव के बाकी बच्चे जब खेलते, अर्जुन भी खेलता, लेकिन उसका खेल थोड़ा अलग होता। वह मिट्टी में बैठे बैठे कंचों से लाइट और रिफ्लेक्शन का प्रयोग करता। वो देखता कि सूरज की किरणें जब कंचे से टकराती हैं तो कैसे रंग बदलते हैं। उसकी आंखों में चमक होती, जैसे कोई वैज्ञानिक खोज कर रहा हो। अर्जुन की मां रोज सुबह लकड़ी जलाकर रसोई में खाना बनाती थी। एक दिन मां ने पूछा, अर्जुन क्या देख रहा है इतनी देर से उस कंचे को? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, ये देखो, जब मैं इसे इस एंगल पर रखता हूं तो सूरज की किरणें इसमें नीला रंग दिखाती हैं और दूसरे एंगल पर लाल। शायद इसी से मैं एक नया प्रिज्म बना सकता हूं। मां हंस पड़ी। उन्हें अपने बेटे की बातें आधी समझ आती थी, लेकिन उनका विश्वास अर्जुन पर पूरा था। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया मास्टर जी आए, महेंद्र सर। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सबने जवाब दिए, कोई पुलिस, कोई डॉक्टर, कोई टीचर। जब अर्जुन की बारी आई, उसने कहा, मैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। सभी बच्चे हंसने लगे। कोई कहने लगा, अरे तू तो ठीक से जूता नहीं पहनता, चांद पर जाएगा। किसी ने कहा, पहले तू स्कूल तो ठीक से आ, फिर चांद की बात करना। महेंद्र सर ने बाकी बच्चों को चुप कराया और अर्जुन से कहा, बेटा, सपनों पर कोई हंसता है तो हंसने दो, लेकिन अपने सपनों को खुद पर मत हंसने देना। मैं तेरी मदद करूंगा। इसके बाद अर्जुन की जिंदगी में जैसे नया अध्याय शुरू हो गया। महेंद्र सर ने उसे अलग अलग विज्ञान की किताबें दी, उसे स्थानीय विज्ञान मेलों की जानकारी दी और प्रयोग करना सिखाया। अर्जुन की पहली बड़ी चुनौती तब आई जब जिले की विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। गांव के स्कूल को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक छात्र चुनना था। महेंद्र सर ने अर्जुन का नाम दिया। विषय था नवीन ऊर्जा स्रोत। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो सौर ऊर्जा से चलने वाला मिनी हाउस बनाएगा, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास कोई साधन नहीं था। गांव में ना तो कोई बिजली की दुकान थी और ना ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। उसने क्या किया, वो गांव भर में घूमने लगा। टूटे रेडियो, मोबाइल फोन के पुराने चार्जर, घड़ियां, पुराने पंखे, चाय की दुकानों से एल्यूमिनियम के डिब्बे, उसने जो भी चीज मिली उसे उठा लिया। अर्जुन ने एक छोटा सा घर बनाया, मिट्टी से दीवारें, छत पर छोटा कांच का टुकड़ा जिससे सूरज की किरणें गिरती, और घड़ी की बैटरी से जुड़ा एक छोटा बल्ब। जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती, बल्ब जल उठता। गांव के लोगों के लिए यह चमत्कार था। जब वह अपने मॉडल के साथ जिले की प्रदर्शनी में पहुंचा, बाकी छात्रों के मॉडल उससे काफी चमकदार और आधुनिक थे, लेकिन जब जजों ने अर्जुन से उसके मॉडल के बारे में पूछा तो उसने बड़ी सहजता से हर चीज का व्याख्यान दिया। सौर ऊर्जा का सिद्धांत, ऊर्जा रूपांतरण और स्थानीय संसाधनों का उपयोग। जज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल अर्जुन को प्रथम स्थान दिया, बल्कि उसे राज्य स्तरीय विज्ञान शिविर में भेजने की सिफारिश भी की। राज्य स्तर पर अर्जुन पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रहा था। स्टेशन, टिकट, मेट्रो, ये सब उसके लिए बिल्कुल नए अनुभव थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल जिज्ञासा। शिविर में देश भर से आए हुए बच्चे थे, कुछ बड़े शहरों से, कुछ अंतरराष्ट्रीय स्कूलों से, पर अर्जुन ने कभी खुद को उनके नीचे नहीं समझा।
उसने हर कार्यशाला में हिस्सा लिया, हर प्रयोगशाला में सबसे आगे जाकर चीजें सीखी। वहीं उसकी मुलाकात हुई डॉ. कीर्ति मेहरा से, एक प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक जो इस शिविर की मेंटर थीं। उन्होंने अर्जुन की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने निजी प्रोजेक्ट्स में शामिल किया। इस तरह धीरे धीरे अर्जुन विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ता गया। उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विज्ञान विद्यालय में दाखिला मिला। वहां वह पूरी स्कॉलरशिप पर पढ़ा। उसने वहां स्पेस टेक्नोलॉजी क्लब शुरू किया, जहां ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए छात्रों के लिए मुफ्त वर्कशॉप रखी जाती थी। विश्वविद्यालय के दौरान ही उसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया, ग्राम्य ऊर्जा समाधान, जिसमें उन्होंने सोलर पैनल, मिट्टी की बैटरी और वर्षा जल संचयन तकनीक को जोड़कर एक संपूर्ण गांव मॉडल तैयार किया। उस प्रोजेक्ट ने उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उसे नासा में इंटर्नशिप का अवसर मिला। उसने वहां एक मिशन पर काम किया जिसमें चंद्रमा की सतह पर स्वचालित रोवर भेजा जाना था। अर्जुन ने वही काम किया जिसमें वो बचपन से अच्छा था, आकार, रिफ्लेक्शन और प्रकाश की चाल। उसने चंद्रमा पर प्रकाश परिवर्तनों का विश्लेषण करके रोवर की दिशा तय करने में मदद की। कुछ वर्षों बाद उसने भारत लौटकर स्वदेशी अंतरिक्ष स्टार्टअप की शुरुआत की। नाम रखा कंचाटेक। आज वो लाखों बच्चों को विज्ञान सिखा रहा है, वो भी हिंदी और स्थानीय भाषाओं में, ताकि किसी और अर्जुन को किताबें पढ़ने के लिए किसी शहर की ओर न भागना पड़े। हर साल वह अपने गांव लौटता है, उसी स्कूल में जाता है जहां कभी उसने चांद की पहली तस्वीर देखी थी। अब वह एक बड़ा डिजिटल प्रोजेक्टर लाता है, बच्चों को तारे दिखाता है, ग्रहों के बारे में बताता है और सबसे जरूरी बात, उन्हें सपने देखने की इजाजत देता है। सीख, लर्निंग, सीमाएं बाहर की नहीं होती, वो भीतर होती हैं और उन्हें तोड़ना ही असली सफलता है। संसाधनों की कमी कभी भी सपनों को नहीं रोक सकती, अगर इरादा मजबूत हो। विज्ञान केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जिज्ञासा, प्रयोग और लगन का संगम है। हर गांव, हर बच्चे में एक अर्जुन छिपा है। जरूरत है बस उसे सुनने, समझने और आगे बढ़ने का मौका देने की।